कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आसन ले ओ प्रेम से, धरूं तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी, मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका, नंद गाँव के श्याम। उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे सहित श्री किशोरी, सदा ही रखियो मेरो ध्यान। हे राधे किशोरी मेरा, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम मार्गशीर्ष मास का 9वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 8 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मार्गशीर्ष मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास का 9वां अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले कि हे देव, अब आप मुझे मार्गशीर्ष मास में तपों का वर्णन सुनाइए। मैं आज आपके मुखारबिंद से मार्गशीर्ष मास के तप का वर्णन सुनना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, तुम सावधान होकर के सुनो। मैं आज तुम्हें मार्गशीर्ष मास के तपों का वर्णन सुनाता हूँ। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा, षोडशो उपचार विधि से कोई मेरा पूजन करता है तो वह सदैव ही तप है, परंतु मार्गशीर्ष मास में अगर कोई षोडशो उपचार विधि से मेरा पूजन करता है तो वह सबसे बड़ा भारी तप है। गृहस्थियों के लिए स्त्रियों के साथ मासिक धर्म के सिवाय कभी भोग न करना भी तप है। मार्गशीर्ष मास में कभी असत्य न बोले तो वह भी तप है। अगहन मास में कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों में किसी प्रकार की जो हिंसा नहीं करता, सदैव अहिंसा में तत्पर रहता है, तो यह भी बड़ा भारी तप है। मार्गशीर्ष मास में क्रोध आदि को त्याग कर किसी से किसी प्रकार का वैर भाव और दुर्व्यवहार न करना भी तप है। अगहन मास में पंचायतन पूजन भी सबसे बड़ा तप है। तब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे देव, ये पंचायतन पूजा किस देव की है और कैसे की जाती है, कृपा करके आप मुझे संपूर्ण विधि से बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब विष्णु भगवान बोले कि हे ब्रह्मा, प्रातः और मध्या में सूर्य देव के मंडल के बीच में पूजन करें। रात्रि को मध्य में चंद्रमा का पूजन करें। मंडल के अग्निकोण में सब विघ्नों के नाश करने वाले गणेश जी का पूजन करें और लाल चंदन और लाल फूल चढ़ावे। नैऋत्य कोण में सुगंधित चंदन, पुष्प, फल और नैवेद्य से मेरा पूजन करें। जो मनुष्य इस तरह से पूजन करता है, मैं उसे पुत्रवान, धनवान और समृद्धिशाली बना देता हूँ। हे ब्रह्मा, ईशान दिशा में सफेद पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करें, जिससे रोग और मृत्यु का नाश होता है। इन 5 देवताओं का पूजन पंचायतन पूजा कहलाती है। अगहन मास में इसका विशेष फल मिलता है। सब पर्व कालों में दान देना सदैव तप है। जो अगहन मास में फलों का दान देता है, जो अगहन मास में बहुत ही फल देने वाला होता है। इंद्रियों को नियम में रखना भी एक महान तप है। इन तपों को मार्गशीर्ष मास में पारण करने वाला कभी नरक में नहीं जाता। मार्गशीर्ष मास में काम के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगहन मास में ब्रह्मचार्य से रहना भी सबसे बड़ा तप है। क्रोध, लोभ, मोह का सर्वदा परित्याग करना भी तप है। अहंकार से बड़े बड़े मुनि भी धर्म को त्याग कर पाप कर्म कर डालते हैं, इसलिए अहंकार का भी त्याग कर देना चाहिए। ज्ञानी पुरुषों को कदापि अहंकार नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के व्रतों को धारण करने के लिए नित्य प्रति हवन अवश्य करना चाहिए।
हे ब्रह्मा, ये अगहन मास के सभी तप हैं। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में सुबह जल्दी उठकर पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं, एक समय शाकाहारी भोजन करते हैं, मैं उनके ब्रह्म हत्या जैसे पापों को भी धो डालता हूँ। निसंदेह वह मोक्ष को पाता है। जो मनुष्य अगहन मास में चांद्रायन व्रत करते हैं, उनको एक एक दिन में कई कई यज्ञों का मैं फल प्रदान कर देता हूँ। यह भी सबसे बड़ा भारी तप है। जो कोई भी मार्गशीर्ष मास में इन व्रतों को धारण करता है, वह ज्ञान को प्राप्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई भी मार्गशीर्ष मास में इन व्रतों को धारण करता है, वह ज्ञान को प्राप्त होकर जीव मुक्त हो जाता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, स्वयं मैं उसकी देह में वास करता हूँ। मनुष्य की देह में तब तक ही पाप गर्जना करते हैं जब तक ही मार्गशीर्ष मास के मनुष्य व्रतों को धारण नहीं करता। इन व्रतों को धारण करने से मनुष्य के पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे मृग समूह सिंह की गर्जना से भाग जाते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप भी मार्गशीर्ष मास के व्रतों को करने से नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को किसी भी प्रकार का नरक का भय नहीं सताता जो मार्गशीर्ष मास के महात्म्य को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं। जो कोई भी मार्गशीर्ष मास की कथा को श्रद्धा से पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, मैं उनके समस्त पापों को धो डालता हूँ और वे इस संसार के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद मेरे विष्णु लोक को ही पाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से पूछने लगे कि हे देव, अब आप कृपा करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष मास में आपका षोडशो उपचार विधि से किस तरह पूजन करना चाहिए जिससे कि संपूर्ण फल प्राप्त हो। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मार्गशीर्ष मास में मेरा षोडशो उपचार विधि से किस तरह पूजन किया जाए। सबसे पहले मेरे ही रूप भगवान शालिग्राम की मूर्ति लेकर श्रद्धा पूर्वक भगवान का आह्वान करें और सहस्त्र शीर्षा इस ऋचा के प्रथम मंत्र का पाठ करें। फिर भगवान को आसन देवें और दूसरे मंत्र का पाठ करें। तीसरे मंत्र से मेरे ऊपर पुष्प और जल का अर्घ देवें और फिर चौथे मंत्र से आचमन करें। 3 बार आचमन कराकर प्रार्थना करें कि भगवान यह श्रद्धा से कराया गया आचमन आप ग्रहण कीजिए। 5वें मंत्र से स्नान करावें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, यह तीर्थों का जल आपके स्नान के लिए लाया हूँ, कृपा करके आप इस जल को स्नान के लिए ग्रहण करें। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से आगे बोले कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार मेरे ही रूप शालिग्राम को स्नान करावें। स्नान कराने के बाद शालिग्राम को वस्त्र चढ़ावें और ऋचा का 6ठा मंत्र पढ़ें। मार्गशीर्ष मास में भगवान के निमित्त वस्त्र के दान का महाफल मिलता है। इस प्रकार 7वां मंत्र पढ़कर भगवान शालिग्राम के निमित्त वस्त्र प्रदान करें। 8वें मंत्र को पढ़कर यज्ञोपवीत धारण करावें और प्रार्थना करें कि जिस यज्ञोपवीत से ब्राह्मण तेजवान होते हैं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का तेज है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों गुण विद्यमान हैं, जिसके तेज से विप्र मनुष्य में द्विज संख्या को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जन्म से तो सब शूद्र ही होते हैं। संस्कारों से उनकी द्विज संज्ञा होती है तथा क्रोध और प्रसन्न होकर शाप और वर देने को जिसके तेज से सामर्थ्य है, ऐसे ब्रह्म सूत्र को हे भगवान मैं आपको अर्पण करता हूँ। ब्राह्मणों के समान न कोई बंधु है, न ही कोई भलाई करने वाला है। ब्राह्मणों की समानता करने वाला त्रिलोक में कोई भी नहीं है। ऐसा यह ब्रह्म सूत्र हे शालिग्राम भगवान मैं आपको अर्पण करता हूँ। विष्णु भगवान आगे बोले कि हे ब्राह्मण, इसके पश्चात 9वें मंत्र से शालिग्राम भगवान को सुंदर केसर युक्त चंदन लगावें, जिसके लगाने से मनुष्य यमपुरी के दर्शन नहीं करता है। 10वें मंत्र से पुष्प चढ़ावें और ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, पुष्पों में सदैव लक्ष्मी जी वास करती है, तो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं यह पुष्प अर्पित करता हूँ, कृपा करके आप इन पुष्पों को ग्रहण करें।
विशेषकर मार्गशीर्ष मास में जो किसी भी कार्य के लिए मेरे ऊपर अर्थात मेरे ही रूप शालिग्राम पर जो पुष्प चढ़ाते हैं, मैं उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर देता हूँ। एकादश मंत्र से भगवान शालिग्राम को धूप दिखावे और प्रार्थना करें कि हे भगवान, सुंदर वनस्पतियों के रस से बनी हुई यह सुगंधित धूप मैं आपको अर्पित करता हूँ। कृपा करके मेरा यह धूप ग्रहण कीजिए। कपूर, चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं से बनी हुई धूप जो नित्य प्रति मार्गशीर्ष मास में मुझको अर्पित करता है, वह समस्त पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास में जो मनुष्य जिस कामना के लिए मेरा पूजन करता है, मैं उनकी उन समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता हूँ। वे इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मेरे ही विष्णु लोक को पाते हैं। 12वें मंत्र में भगवान को दीपक दिखावें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, अंधकार का नाश करने के लिए आपके निमित्त यह दीपक मैं अर्पित करता हूँ। कृपया करके आप इस दीपक को ग्रहण करें। जो मार्गशीर्ष मास में नित्य प्रति भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, मैं उनको सभी सिद्धियां प्रदान करके इस संसार के समस्त सुखों से उन्हें युक्त करके मरने के बाद मैं उन्हें मेरा सायुज्य लोक प्रदान कर देता हूँ। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से आगे बोले कि हे ब्राह्मण, मार्गशीर्ष मास में भगवान के मंदिरों में दीपक जलाने के समान दूसरा और कोई पुण्य कार्य हो ही नहीं सकता। मार्गशीर्ष मास में मेरे मंदिर में दीपक जलाना नित्य ही परम उत्तम कार्य है। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे विष्णु भगवान, मार्गशीर्ष मास में मंदिरों में दीपक जलाने का इतना महत्व बताया है, तो कृपा करके आप मुझे इसका महात्म्य भी सुनाइए। तब विष्णु भगवान बोले कि जो कोई भी नित्य प्रति मार्गशीर्ष मास में मेरे मंदिरों में मेरे आगे दीपक जलाता है और षोडशों उपचार विधि से मेरा पूजन करता है, मैं उन्हें समस्त सिद्धियां उपलब्ध करवा देता हूँ। मात्र दीपक जलाने मात्र से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। थोड़े से परिश्रम से ही मैं उन्हें बड़ा भारी फल प्रदान कर देता हूँ। इसलिए सब प्रकार से श्रद्धायुक्त होकर मार्गशीर्ष मास में मेरे आगे और मेरे मंदिरों में दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद षोडशों उपचार विधि का वर्णन करते हुए विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से आगे बोले कि हे ब्रह्मा, दीपक दिखाने के पश्चात भगवान शालिग्राम को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। ऋचा का 13वां मंत्र पढ़ना चाहिए। अमृत को छोड़कर देवता भी अन्न की इच्छा रखते हैं, अतः मैं आज आपको अन्न से बना हुआ नैवेद्य अर्पित करना चाहता हूँ। आप मेरे नैवेद्य को अर्पित करें। फिर पान, सुपारी, लौंग आदि मुखवास के लिए शालिग्राम भगवान को अर्पित करें। शंख में जल भरकर भगवान को आचमन करावें। फिर 14वें मंत्र से भगवान की आरती करें और 15वें मंत्र से भगवान की परिक्रमा करें। मेरी एक एक परिक्रमा से मैं उन्हें 7 समुद्रों सहित सारी पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्रदान कर देता हूँ। 16वें मंत्र से मुझे नमस्कार करें और मेरी प्रार्थना करें। इस तरह षोडशों उपचार विधि से मार्गशीर्ष मास में पूजा करनी चाहिए। जो नित्य प्रति षोडशों उपचार विधि से मेरा पूजन करता है, वह मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त हो जाता है। मैं उन्हें समस्त सिद्धियां, समस्त सुख प्रदान कर देता हूँ और उन्हें मरने के बाद मैं वैकुंठ का धाम देता हूँ। जो मार्गशीर्ष मास में नित्य प्रति षोडशों उपचार विधि से मेरा पूजन करते हैं, उसका महात्म्य तो शेष नाग भी अपनी सहस्त्र जीवाओं से कहने में असमर्थ है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर और कोई दूसरा सुलभ उपाय हो ही नहीं सकता। षोडशोपचार विधि से जो मेरा पूजन करता है, जिसके करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों द्विजातियां मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से आगे बोले कि हे ब्राह्मण, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे ही रूप शालिग्राम की पूजा करते हैं, भक्ति दूर से ही उनके पास भागी चली आती है। जो शालिग्राम भगवान को मन में धारण करके किसी भी शुभ काम को करते हैं, उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। फिर जिस स्थान पर शालिग्राम की शिला तथा द्वारावती की शिला हो, इन दोनों के संगम से उस स्थान के वासी दुर्लभ मोक्ष को पाते हैं।
जिस भूमि पर शालिग्राम की पूजा होती है, उसके दर्शन मात्र से ही, चाहे वे कितने ही बड़े पापी क्यों न हो, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं और 5 कोस तक कोई पाप नहीं लगता। सब तरह के पापी भगवान शालिग्राम को पूजा करने से ही दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। हे ब्रह्मा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस घर में कोमल तुलसी के पत्तों से भगवान शालिग्राम की मार्गशीर्ष मास में पूजा होती है, उस घर में यमराज के दूत कभी नहीं जाते। हे ब्रह्मा, शालिग्राम के मेरे रूप की पूजा करने से मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। शालिग्राम की पूजा श्रद्धापूर्वक जो करता है वह अवश्य स्वर्ग का वास पाता है। जो मेरे ही रूप शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करता है वह फिर इस संसार में नहीं आता, वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में हृदय में मेरे ही रूप भगवान शालिग्राम की भक्ति करता है वह मुक्ति का भागी हो जाता है। विशेषकर मार्गशीर्ष मास में भगवान शालिग्राम पर तुलसी की माला जो चढ़ाता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता हूँ। पुष्प माला मुझे इतनी प्रिय नहीं है जितनी कि मुझे तुलसी की माला प्रिय है। मार्गशीर्ष मास में मुझे तुलसी सदैव ही प्रिय है, क्योंकि जिस प्रकार शालिग्राम विष्णु का रूप है, तुलसी लक्ष्मी का रूप है। इस तरह शालिग्राम को अर्थात मुझे स्नान करा के चंदन लगावें, पुष्प माला चढ़ावें। मेरे ही रूप शालिग्राम को अर्पण की हुई पुष्पमाला को जो मनुष्य सिर पर धारण करता है, उसके हजारों पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मंजरी युक्त तुलसी की माला मेरे ऊपर अर्पण करनी चाहिए। तुलसी के प्रथम पत्र से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, दूसरे से शिव जी, और मंजरी के चढ़ाने से मैं स्वयं प्रसन्न हो जाता हूँ। फिर अकाल मृत्यु आदि का भय उस मनुष्य को नहीं सताता। सदैव ही विशेषकर मार्गशीर्ष मास में अनेक प्रकार के मंगल पुष्प चढ़ाने चाहिए। मार्गशीर्ष मास में गंडकी नदी का जल जो मेरे ऊपर अर्पित करता है, उसे कभी नरक का भय नहीं सताता। उसके बाद ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से पूछने लगे कि हे देव, अब आप मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष मास में आपके 24 रूपों की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। आपके 24 रूपों का महात्म्य मैं आज आपके ही मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। कृपया करके आप अपने 24 रूपों का महात्म्य मुझे सुनाइए। तब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा, अब तुम मेरे 24 रूपों के पूजा का महात्म्य सुनो, मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। हे ब्रह्मा, अब मैं अपने 24 रूपों की पूजा का विस्तार से महात्म्य सुनाता हूँ। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से आगे बोले कि हे सूत, हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में मेरे 24 रूपों की पूजा का महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। मार्गशीर्ष मास में सबसे पहले भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए, दूसरे मधुसूदन भगवान की, तीसरे संकर्षण भगवान की, फिर दामोदर भगवान की, पांचवें वासुदेव भगवान की, छठे प्रद्युम्न भगवान की, सातवें भगवान विष्णु की और आठवें माधव भगवान की, 9वें अनंत भगवान की और 10वें पुरुषोत्तम भगवान की, 11वें अधोषज भगवान की, 12वें जनार्दन भगवान की, 13वें गोविंद भगवान की और 14वें त्रिविक्रम भगवान की, 15वें श्रीधर भगवान की और 16वें ऋषिकेश भगवान की, 17वें नरसिंहदेव भगवान की और 18वें विश्व योनि सारे संसार के उत्पत्ति स्थान की, 19वें वामन भगवान की, 20वें नारायण भगवान की, 21वें पुंडरीकाक्ष भगवान की, 22वें उपेंद्र भगवान की, 23वें हरि भगवान की, 24वें भगवान कृष्ण की पूजा करें। हे ब्रह्मा, ये मैंने तुम्हें मेरे 24 रूपों को विस्तार से सुनाया। इनके पूजन और स्मरण करने मात्र से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है और जन्म मरण से मुक्त होकर इस संसार में कभी दोबारा नहीं आता। हे ब्रह्मा, जो मनुष्य मेरे 24 रूपों के महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, मैं उसके समस्त पापों का नाश कर देता हूँ। इन नामों को नित्य उच्चारण करने मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य अपनी मन वांछित इच्छाओं को मेरे से पूर्ण करवा सकता है और इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वह मोक्ष को पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
इस तरह आज मैंने आपको मार्गशीर्ष मास का 9वां महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। इस महात्म्य को सुनने का फल सभी को मिले। महात्म्य कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सभी को महात्म्य का फल मिले। धन्यवाद।